नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं आप सभी के लिए। अगर बात की जाए भारत और ना पाकिस्तान, है ना, ना पाक की हम बात करेंगे। हम पाकिस्तान भी नहीं कह सकते, तो ना पाक है एक तरीके से ऐसा देश जिसका शायद अगर ना बनता तो इस दुनिया में कुछ फ़र्क पड़ना नहीं था, है ना। और बना दिया तो पूरे तरीके से बवासीर ही फैल गया है। खुद के लिए तो खतरनाक है ही, आसपास के लोगों को भी तंग करके रखा हुआ है। अगर बात की जाए एक ऐसे देश के बारे में जिसके होने और ना होने से घंटा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब बना दिया गया। साथ ही अगर बात की जाए युद्ध जैसी स्थितियों को लेकर परीक्षाओं के संबंध में आयोग के माध्यम से स्पष्ट बयान दे दिया गया है। साथ ही अगर बात की जाए मई, जून और जुलाई में होने वाली परीक्षाओं को लेकर, साथ ही आयोग की तरफ से जारी किए गए पब्लिक नोटिस के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। एक एक करके सारी अपडेट कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें। सीधे मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें यूपी जीएनएम और यूपी जीईटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आजकल का जो समय हो गया है आप सभी के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के अंदर भी कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, इस बात को लेकर कंफ्यूज होने से अच्छा है कि आप एक बेस्ट बुक को परचेस करें। और ये बेस्ट बुक आप सभी को मिलती है चक्षु प्रकाशन के माध्यम से। ये बुक आपके 100% सिलेबस पर आधारित है। 1800 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये स्टडी गाइड आप सभी को बहुत सारी थ्योरी के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी देती है, और उन सभी क्वेश्चंस की सटीक और सही उत्तरमाला व्याख्यात्मक हल के साथ दी जाती है। इन बुक को परचेस कर सकते हैं आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, या अपने नज़दीकी स्टोर से। दोनों के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ले सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अच्छी और बेस्ट बुक के साथ जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप सभी के जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं क्वालिफाई होने के चांसेस जो है वो और ज़्यादा हो जाते हैं। तो बेस्ट बुक को अभी परचेस करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और नापाक देश की, क्योंकि भारत के लिए इस समय पे सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कहीं ना कहीं यूनिटी है, एकता है। एकता के साथ साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ना भी है। अगर बात की जाए भारत को लेकर, तो युद्ध जैसी जो स्थिति बनी हुई है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा जो वैश्विक मीडिया है, विश्व मीडिया है, उनके माध्यम से कहा जा रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 25 से ज़्यादा हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। अस्थायी का मतलब है कि थोड़े समय के लिए, टेम्परेरी जिसको हम कह सकते हैं। 300 से ज़्यादा घरेलू उड़ानों को रद्द किया गया है। इंडिगो समेत 165 से ज़्यादा घरेलू उड़ानें 10 मई तक रद्द कर दी गई हैं। एयर इंडिया की स्पाइस जेट्स, इसके अलावा और भी बहुत सारी जिनको बंद किया गया है। तकरीबन अगर बात की जाए, रात को 1:55 पर अमृतसर में सुनाई दिए 3 धमाकों की आवाज़। एयरफोर्स की ओर से पाकिस्तान पर किए गए एयर स्ट्राइक के बाद बुधवार को देर रात तकरीबन 1:45 अमृतसर में 3 जगहों पर ब्लास्ट होने की आवाज़ें सुनाई दी हैं। इसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से तुरंत एक्शन लिया गया। वो कहते हैं ना कि भाई, जो एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हिंदी में कहा जाए तो न्यूटन का नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का, है ना। तो अब क्रिया प्रतिक्रिया ये है कि पहले पहलगाम के अंदर हुआ था तो वो क्रिया थी, इसकी प्रतिक्रिया सरकार के माध्यम से दी गई, हमारी सेना के माध्यम से दी गई, है ना। अब उसके बाद कहीं ना कहीं फिर से मामला आप सभी के देखने के लिए मिला है पुंछ के अंदर। अलग अलग मीडिया संस्थानों के माध्यम से आपको इसकी जानकारी भी मिली होगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर बात की जाए, बौखलाए पाकिस्तान ने गोले दागे, पुंछ में 4 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत हो गई, ये जानकारी मिल पा रही है। और 57 से ज़्यादा जो लोग हैं वो घायल हैं। सोशल मीडिया पे इस प्रकार के बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। अब ये बौखलाहट तो कह सकते हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इसकी वजह से फिर से 57 या जो भी कहीं ना कहीं लोग घायल हुए हैं उनके बारे में सोचा जाए। 15 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। पुंछ के अंदर इसको लेकर जो गोलीबारी है वो लगातार जारी है, और फिर से कहीं ना कहीं मामला वहाँ पे सीरियस बना हुआ है। अब दिक्कत ये है कि इन लोगों को या तो पहले से निकाला जा सकता था, क्योंकि जब तक इनको निकाला नहीं गया तब तक कहीं ना कहीं इनके लिए और ज़्यादा समस्याएं बढ़ गई हैं। अब दिक्कत वाली बात यहाँ पे यही बढ़ जाती है कि जो बॉर्डर के आसपास के इलाके होते हैं ना, कि सडनली वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई आटम बम मार देंगे या कुछ कर देंगे। दिक्कत ये होती है कि जो आसपास के इलाके होते हैं ना, वो रेड अलर्ट पे आ जाते हैं, जैसे कि जहाँ जहाँ आपका बॉर्डर लगता है। अब बॉर्डर अगर आपने मैप देखा होगा तो पता होगा आपको कि जो जम्मू है, वहाँ पे जम्मू के पहले सांबा पड़ता है, सांबा से पहले आप सभी के लिए विजयनगर पड़ता है, विजयनगर से पहले आप देखें कठुआ पड़ता है ना। वहाँ पे बहुत एक
प्रसिद्ध कहीं ना कहीं घटना भी हुई थी, दुर्घटना कहेंगे, है ना। तो ये जो कहीं ना कहीं बॉर्डर लगते हैं ना, इन पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दीनानगर यहाँ पे भी हो चुका है पहले, क्योंकि जितने भी बॉर्डर लगते हैं, पठानकोट, ये कहीं ना कहीं आपको समझने की आवश्यकता है। पठानकोट बॉर्डर नहीं लगता है, लेकिन नियर बाई बॉर्डर है, बॉर्डर के नियर बाई है, काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। ऐसे ही पुंछ पड़ता है, पुंछ भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, हालांकि पुंछ बहुत दूर पड़ता है। अगर देखेंगे कुछ छोटे छोटे कस्बे हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं वो नज़दीक पड़ते हैं, जबकि टारगेट पुंछ को किया गया है। पुंछ, राजौरी सेक्टर, ये थोड़े से नज़दीक है नियर बाई बॉर्डर, और यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको पहले से अगर निकालने की कोशिश कर दी जाती या थोड़ी चेतावनी दे दी जाती कि भाई आने वाले समय के अंदर मुश्किलें हो सकती हैं, तो शायद बेनिफिट हो सकता था। लेकिन उन्होंने इसके ऊपर गोले दागे हैं, फायरिंग की है अंधाधुंध, जिसकी वजह से तकरीबन जो वहाँ के आसपास के रहने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं बढ़ गई हैं। जैसा कि समाचार पत्रों में लिखा भी हुआ है कि 4 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत हो गई है, और यहाँ पे 57 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए हैं। गोलीबारी करीब 14 घंटे तक चली। लोगों का कहना है कि उन्होंने ऐसी गोलीबारी चलती कभी नहीं देखी है। पुंछ के ज़्यादातर लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ पलायन कर गए हैं। भारतीय सेना गोलीबारी का कहीं ना कहीं जो जवाब है वो भी दे रही है। इसको लेकर यहाँ पे भी आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि जो उनका कहना है कि मुझे अपने पिता पे गर्व है। पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी में तोफखाना की रेजिमेंट जो लॉन्स नायक दिनेश शर्मा बलिदान हो गए, जिसमें उनकी उम्र 30 थी, हरियाणा के रहने वाले थे। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। प्लस जो भी लोग कहीं ना कहीं इससे कह सकते हैं फंसे हुए हैं या कहीं ना कहीं इसकी वजह से विपदा में आ गए, समस्याओं में आ गए, उनको कहीं ना कहीं इस समस्या से लड़ने की क्षमता देश को कहीं ना कहीं इसीलिए इस बात को सोचने की आवश्यकता पड़ती है। युद्ध जब होता है ना, तो किसी एक का फ़ायदा नहीं होता, किसी एक का नुकसान नहीं होता, नुकसान दोनों तरफ से होते हैं, है ना। अब ये मुद्दे की बात आप सभी के सामने है, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए कुछ उसके ही बारे में जो चल रहा है, तो 25 मिनट में 24 मिसाइलें देखने के लिए मिली, जिसमें जैश लश्कर के आतंकी मरकज़ को ध्वस्त कर दिया गया। मंगलवार को तकरीबन अगर बात की जाए 1:05 से शुरू होता है और 1:30 बजे तक आतंकी गढ़ को निशाना बनाया गया, जिसमें उनका कहना है कि 90 के समथिंग जो दहशतगर्द हैं उनको ढेर कर दिया गया। यहाँ पे अगर बात की जाए आप सभी के लिए, तो आतंकी जो मसूद है उसका कुनबा भी साफ़ हो गया है। उनका कहना है कि काश वो ही मारे जाते, अगर ये पहले ही मर जाते तो शायद कुनबा भी नहीं मरता, लेकिन दिक्कत यही थी कि ये पहले मरे नहीं। संसद से लेकर पुलवामा तक के कहीं ना कहीं मामलों में इनका हाथ देखने के लिए मिला था। उनका ये कहना है कि तकरीबन उनके जो परिवार के 10 लोगों कहीं ना कहीं मृत्यु हो गई है, जो कि निश्चित तौर पर जब कहते हैं ना एक जो तालाब मछली होती है ना, पूरे के पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर ये बात इनको पहले पता चलती तो अब ठीक होता। वैसे भी जन्नत जन्नत के गाने गाते थे, अब जन्नतों को नसीब होनी थी। 1947 से लेकर अब तक जो भी पाकिस्तान ने हिमाकत की है उसका जवाब तो मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। अब जो इन्होंने पुंछ में किया है शायद उसका भी जवाब जल्द मिलेगा। ये तो बात हो जाती युद्ध जैसे हालातों को लेकर स्थिति के बारे में। अब लेकिन दिक्कत ये है कि जब कोई चीज़ चल रही होती है तो अफवाहें बहुत सारी चल जाती हैं। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर ही जानकारी लेनी चाहिए ऐसे समयों पर, है ना, या जिस पे आप विश्वास करते हैं उस पर देखें, क्योंकि मैं आपको वही जानकारी दूंगा जो सही होगी, सटीक होगी, जब तक आयोग के माध्यम से नहीं आ जाएगी। ऐसे समयों पर किसी प्रकार की कोई भी अफवाह आप सभी के लिए और लोगों के लिए कहीं ना कहीं चिंताजनक बन जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कठिन समय है। इस समय पर किसी प्रकार का कोई पैनिक क्रिएट न किया जाए। अब युद्ध जैसी स्थिति में परीक्षा रद्द को लेकर भी आयोग के माध्यम से स्पष्ट बयान दिया गया है, और जो मई और जून में जुलाई में परीक्षा होने वाली हैं वो भी इस बात को ध्यान से देखें। लिखा हुआ है यूजीसी ने कहा कि युद्ध की स्थिति के कारण सभी परीक्षाएं रद्द पर घर लौटने की सलाह झूठी है, अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। अगर बात की जाए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से युद्ध की स्थिति के कारण सभी परीक्षाएं रद्द और छात्रों को घर लौटने की सलाह देने का जो नोटिस है वो फर्जी है। यूजीसी ने कहा कि छात्रों को ऐसी अफवाहें और सूचनाओं पर ध्यान नहीं दिया जाए। आयोग ने कहा है कि ऐसी गलत सूचना फैलाना दंडनीय अपराध है। छात्रों और अभिभावकों की अपील है कि वे ऐसे फर्जी सूचनाओं पर झांसे में न आए। यूजीसी ने बुधवार देर रात को सार्वजनिक सूचना जारी कर उन्होंने बताया कि यूजीसी अधिकारी रश्मि मित्तल नाम से जारी पब्लिक नोटिस और इसमें सभी उच्च शिक्षण संस्थानों की युद्ध की स्थिति के कारण सभी तरह की परीक्षाओं को रद्द करने और छात्रों को वापस अपने घर लौटने की सलाह दी गई थी। इसमें अगले आदेश तक
इन नियमों के पालन करने का निर्देश दिया गया था। आयोग ने कहा कि यूजीसी ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है, परीक्षाओं में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है और यूजीसी ने ये भी कहा कि इससे संबंधित अगर कोई जानकारी आती है तो वो उनके आधिकारिक वेबसाइट या उनसे संबंधित जो उनके ट्विटर हैंडल हैं या जो भी उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर ही जानकारी लें। तो अब मई और जून में या जुलाई में जो परीक्षा होने वाली है, इनको लेकर अभ्यर्थी किसी प्रकार की परीक्षा स्थगित की अफवाहों पर अभी ध्यान ना दें जब तक ये हालात बने हुए हैं। जैसे जैसे ये हालात नॉर्मल होंगे फिर जो भी कहने की जानकारियाँ निकलेंगी वो आपको सही और सटीक दी जाएंगी। तो इस प्रकार की अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। जो भी परीक्षाएँ चाहे वो आपकी मई में हो रही है, जून में हो रही है, जुलाई में हो रही है, और युद्ध जैसे हालात को लेकर जो स्थिति जो बनी हुई है ना, उसको लेकर किसी प्रकार की कोई भी आपके सामने अगर कोई नोटिस आती है, फर्जी नोटिस वायरल होती है, तब तक वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ना मिल जाए, तब तक ध्यान न दिया जाए तो बेहतर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।